हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बहुत ही जरूरी सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन को आसान कैसे की जाए। अब देखो, कैलकुलेशन को आसान करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बस फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथ्स में तो हर जगह काम आएगा। और अगर कहीं भी आपने कितना भी अच्छा प्रिपेयर क्यों ना किया हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में भाई साहब आपको पता है कि 45 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के सीईटी में, तो इसका मतलब है कि अगर कैलकुलेशन की वजह से कहीं अगर गलत आंसर आया तो नुकसान तीन तीन है। पहला, आपका मार्क्स जाएगा, दूसरा आपका टाइम जाएगा, और तीसरा एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो अलग बात है। इसका मतलब कि आप मेंटली हो जाओगे फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये जरूरी है कि कैलकुलेशन को आसान करना सीखिए। और मैं हमेशा कहता हूं, कैलकुलेशन मस्ट बी शॉर्ट, क्विक, एक्यूरेट। शॉर्ट, क्विक, एक्यूरेट। इसका मतलब है कि टाइम जो भी जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ये सोचने में जाना चाहिए कि इसका तरीका क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें टाइम हमारा खत्म नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेशन कर रहे हैं और दो दो पेज का लंबा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। वो फालतू का आपका टाइम खत्म करेगा। और अगर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया तो उसकी वजह से गलती होने के भी चांसेस होंगे। तो भाई साहब, टाइम जाए तो मार्क्स ना जाए, मार्क्स जाए टाइम ना जाए, दोनों का दोनों नुकसान नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी सही कर रहे हैं आपको। खैर आइए, तो कैलकुलेशन के ट्रिक्स सबसे पहले और सबसे जरूरी फंडामेंटल जो हर जगह काम आएगा, और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये वाली चीज सिर्फ फिजिक्स में काम आएगी। भाई साहब, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगी और मैथ्स में भी काम आएगी। तो पहला है जो सबसे जरूरी है कि कन्वर्ट एवरी डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये बड़ा अनऑर्थोडॉक्स चीज बता रहा हूं, बट फिर समझिएगा। पहला है कि सर जितने भी डेसिमल्स हैं उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में, जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल नंबर्स में लेता हूं। सर पहला 1.5, 1.5 लिखो 3/2, 2.5 लिखो बेसिकली 2.5, 5/2, 3.5 7/2। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन जैसे कि 0.125 लिखो 1/8, 0.25 लिखो 1/4, 5/4 1.25, 2.25 9/4। अब मुझे बताओ, ये बात सबको पता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज बेसिकली 1.33। भाई साहब, 1.33 अगर रे ऑप्टिक्स में यूज करोगे तो हमेशा दर्द देगा। तो 1.33 को 1.33 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1.33 इज बेसिकली 4/3। ये बहुत छोटी सी बात अभी लग रही होगी, लेकिन कैलकुलेशन में जब प्रैक्टिस में लाओगे तो मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा, बहुत आसान कर देगा बहुत सारे कैलकुलेशन को। तो पहला स्टेप आपके लिए मैंने क्या बताया कि जितने भी डेसिमल्स हैं, कन्वर्ट एवरी डेसिमल। हर डेसिमल को कोशिश करना है कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके उसको। गॉट माय पॉइंट? चलिए, हाँ जी। जैसे कि और कुछ एग्जांपल जो फिजिक्स के हैं, सबसे पहले सबको पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। भाई साहब, एक बात बताओ, आप समझ रहे हो ये 6.67 कितना दर्द देगा आपको? दर्द क्यों लेना भाई, 6.6 को लिखो आप 20/3, ये काफी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो आपको 6.7 आज के बाद नहीं लिखना है, लिखना क्या है? 20/3। सिमिलरली स्मॉल जी 9.8 सबको पता है, अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। 10 को आप लिख लो पाई स्क्वायर। बच्चा बोलेगा सर 10 को पाई स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? ए भाई, पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14 इंटू 3.14, देखना वो 9.8 के आसपास ही आता है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? सर ये जो पाई स्क्वायर है ये नियरली जी के बराबर है, और अगर पाई स्क्वायर नियरली जी के बराबर है, इसका मतलब है कि पाई रूट जी के बराबर है। अब जरा सोचो कितना आसान होता है कैलकुलेशन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है आपको ना? ये एक स्मॉल मास बॉब, ये ऐसे जाता है, ऑसिलेट करता है इस तरीके से। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g। भाई साहब, ये नीचे रूट जी है, ऊपर में पाई है, चुपचाप पाई और रूट जी कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओनली √2 इंटू √L, बस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भाई साहब पूरा केटीजी में काम आता है, हर जगह केमिस्ट्री में काम आता है। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है। आपको ये वैल्यू नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है? सर 8.314, ये तो पता होता है लोगों को, इट्स बेसिकली 25/3। सो मेरा कहने का मतलब है कि कई जगह पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे पहले आप इतना छोटा काम कर सकते हो कि सारे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो सारे डेसिमल को हमने क्या कर लिया? फ्रैक्शन में। और ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार याद करोगे हमेशा याद रह जाता है फिर। चलिए, हाँ जी। जैसे कि एंड सेकंड, ऑलवेज टेक कॉमन वाइल कैलकुलेटिंग। जब भी आप कैलकुलेशन करो, कोशिश करो मैक्सिमम जो कॉमन लेने की। कॉमन लेने से ना कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। जैसे कि देखो, ये है बहुत फंडामेंटल चीज है।
बट भाई साहब बड़ी बड़ी चीजें तो फंडामेंटल से ही बनती होती है ना। सहारों को भी सहारों की जरूरत होती है, घर की नींव भी जमीन पे टिकी होती है। ये घर की नींव है, ये फंडामेंटल है जो सही करेगा आपका। ऑलवेज टेक कॉमन वाइल कैलकुलेटिंग। कैसे, सुनना। मान लो एक सिंपल सी चीज है, 3 × 10⁴ प्लस 4 × 10⁵। आपको बोला कि भाई सॉल्व करो, तो कैसे करोगे सोचो। सर यहाँ 10⁴ है, यहाँ 10⁵ है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने क्या कहा है, सेकेंड स्टेप क्या है कैलकुलेशन को आसान करने का, जितना हो सके कॉमन लेना शुरू करो। तो कॉमन लो, कैसे कॉमन लोगे, इसको ऐसे ही लिखो, 3 10⁴ छोड़ दो, प्लस यहां क्या है 4 × 10⁵। भाई साहब इसको मत लिखो 4 × 10⁵। बच्चा बोलेगा तो क्या करेंगे, सुनो, वन करेंगे 40 × 10⁴। चलेगा क्या, हमने एक जीरो यहां डाल दिया। बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों किया आपने। ए भाई 10⁴ यहां है, 10⁴ यहां है, कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा बोलो, 10⁴ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 3 + 40 कितना आ जाएगा 43। सो आंसर इज सर 43 10⁴। मैंने कहा ना कॉमन लेने से कई जगह पे कैलकुलेशन आसान होता है। आपको मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज देख रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है 90 10⁴ बाई 10⁻² बाई 3 6 इंटू 10⁻³ बाई 4 10⁻⁴। अब कॉमन हमें हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि कैलकुलेशन करते समय कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना है मतलब, एक मिनट रुको सर, एक 10 तो यहां से आ गया, 10⁴ पहले से है, तो भाई साहब 10⁴ और एक 5, 10⁵ हो गया, 10⁻² नीचे है, तो ऊपर में 10 का पावर क्या है 5 और नीचे में 10⁻²। आपको पता है कि जब नीचे जाएगा तो 5 - 5 5 -2 ये आएगा 10⁻7। गॉट इट, 10⁵ बाई 10⁻², तो ऑफ कोर्स 10⁻7। इसको ऐसे लिखूं क्या, सुनते रहना सर, यहां से 9 यहां से 3, ये 3 × 10⁻7। गॉट इट, एक मिनट, 3 यहां है -4 यहां है, -4 जब ऊपर जाएगा तो 3 माइनस ऑफ -4 ना, 3 माइनस ऑफ -4, ये भी कितना हो जाएगा 10⁻7। तो यहां से क्या आएगा 6/4, 3/2, 3/2 बोले तो 1.5 10⁻7। अब क्या करो सोचो, 10⁻7 यहां है, 10⁻7 यहां है, कॉमन ले लो, 3 + 1.5 4.5 इंटू 10⁻7 हो गया। जितना हो सके भाई साहब कॉमन ले लो। कैलकुलेशन सोचो, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन, ये देखो कितने शॉर्ट में हो गया। आप लोग ऐसे 4 पेज करते हो इसको, हमेशा कोशिश करो मैक्सिमम चीजों को कॉमन लेने की, कॉमन लेने से चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। गॉट माय पॉइंट। चलो एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं फिजिक्स का क्वेश्चन का। तुम सोच रहे होगे सर ये तो मैथ्स का वैसे वैल्यूज आ गए तो हमें आता ही है, जरा सुनो, एक्चुअल फिजिक्स का सवाल करता हूं और वो भी कैलकुलेशन के ट्रिक से। 3 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, आई होप आपको नाम याद होगा। अब इसमें क्या है बेइज्जती है, ये है Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3। ये तीनों चार्जेस बेसिकली तीनों एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं, वर्टाइसेस पे हैं। इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि तीनों चार्जेस जो हैं उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है। निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिनको फॉर्मूला याद नहीं दिया टेंशन मतलब, लिखा हुआ है फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई R13, के मतलब ये के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई ये डिस्टेंस, प्लस के Q1 इंटू Q3 बाई ये डिस्टेंस, प्लस के Q2 इंटू Q3 बाई ये वाला डिस्टेंस। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मुझे फिजिक्स पढ़ाना नहीं है अभी, मुझे बताना है कि कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखो सारे वैल्यूज को। सबसे पहले जितना हो सके भाई साहब कॉमन ले लो। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कॉमन क्या ले सकते हो सर, देखो के कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, के की वैल्यू कॉमन आ गई। सर अब अंदर में क्या बचा, यहां से Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3। बच्चा बोलेगा सर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा। सुनो मेरी बात कैसे, के की वैल्यू बताओ सर, 9 10⁹ क्लियर है। यहां है Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 और सारे चार्जेस माइक्रोकूलम में है, मतलब Q1 इंटू Q2 करोगे तो 2 इंटू 1 10⁻⁻6 यहां, 10⁻⁻6 यहां, 10⁻⁻12 यहां भी, 10⁻⁻12 यहां भी -12, यहां भी -12, तो भाई साहब 10⁻⁻12 ये हो जाएगा कॉमन। बच्चा बोलेगा अच्छा सर नीचे R13 R23 R13
डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आपको भी पता है कि सर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2 मीटर। क्या सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में है? हाँ, तो क्या सेंटीमीटर भी कॉमन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कॉमन आ गया। अब देखो ना कितना आसान है कैलकुलेशन। अब क्या बचा सर, Q1 इंटू Q2, Q1 Q2, 1 इंटू 2 ओनली 2, हमने 10 का पावर -12 कॉमन ले लिया है सर, प्लस सेकेंड वाला Q2 इंटू Q3, सर 2 इंटू 3, यहां 2 यहां 3, बताइए डिवाइड बाय R भी है ना, Q1 Q2 बाय R13, Q1 Q2 बाय R13 कितना है सर 2, Q1 इंटू Q2 बाय R12, ठीक है। Q2 इंटू Q3, यहां 2 और यहां 3, 2 इंटू 3 सर 6, 6 डिवाइडेड बाय ये गैप ना R23 दो के बीच में सर 6, प्लस आगे क्या सर Q1 इंटू Q3, क्योंकि सब में जो 10 का पावर -12 आएगा तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो यहां से क्या 1 इंटू 3 सर 3 डिवाइड बाय इनका बीच में गैप, सर इनका गैप कितना 1 हो गया। लो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गया। 9 -12, 9 -12 -3, सर ये -12, 9 -12 -3 ऊपर में था सर, नीचे में -2 था तो -3 ऑफ -2 ये बचेगा सर। 9 इंटू 10 का पावर -1 सर 0.9 इंटू 1 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 9 इंटू 5 45, आंसर है 4.5। ये देखो आंसर है 4.5 जूल। एक प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चन के एग्जांपल से मैंने बताया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। पहले ही डिसाइड कर लो 1 2 2 3 1 3, क्या सारे चार्जेस माइक्रो में है? क्या माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 होता है? तो -6 इंटू -6 10 का पावर -12 क्या कॉमन ले सकते हैं? तो पहले ही ले लो, क्योंकि उसके बाद जो अंदर में बचेगा बहुत ही आसान बचेगा। सर 1 इंटू 2, 1 क्या है 1 इंटू 2 2 डिवाइड बाई गैप 2/2। सिमिलरली सर 2 इंटू 3 6, 6/6। सर 1 इंटू 3 3, 3 डिवाइड बाई 1 3, हो जाएगा आसान। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है इन चीजों का यूज करोगे तो कैलकुलेशन सच में बहुत आसान होगा। अच्छा मैंने सॉल्व कर दिया इसमें ही। नेक्स्ट देखिए सर, थर्ड पॉइंट, राइट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ 10 का पावर x एंड सॉल्व देम फर्स्ट। हर चीज को 10 के पावर में डिनोट करना सीखो और सबसे पहले उसको ही सॉल्व करो। कैसे? कहीं भी 0.1 दिखे नहीं, 0.1 को 0.1 मत लिखो, 10 का पावर -1 लिखो। कहीं 0.02 दिखे, इसको लिखो 2 10 का पावर -2। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना हो मीटर स्क्वायर में, सबको पता है कि सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 3 10 का पावर -4। 1 मिलीमीटर क्यूब कहीं दिखे, सबको पता है कि सर अगर 1 मिलीमीटर का क्यूब है, हाँ जी 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर क्यूब। तो सिमिलरली 2 मिलीमीटर क्यूब इज 2 इंटू 10 का पावर -9 मीटर क्यूब। अगर कहीं डेंसिटी दी हो ग्राम पर सीसी में, उसे कन्वर्ट करना हो ऐसा यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद होना चाहिए। सिमिलरली अब एकदम और फंडामेंटल चीज सुनो, 10 का पावर 3 10 का पावर 5, भाई साहब को पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 10 का पावर क्या सर बेसिकली 8 हो गया। सिमिलरली 10 का पावर 3 10 का पावर 5, अगर बेस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब 10 का पावर 3 -5, 10 का पावर कितना सर बेसिकली -2। अब 10 का पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो सर 1/100। मैं बहुत ही फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, बच्चों को दिक्कत कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फंडामेंटल में दिक्कत होती है। हाँ जी 10 का पावर -7/-6, जरा सोचो सर बेस सेम है क्या? हाँ। डिवीजन में है क्या? हाँ। तो हाँ भाई हाँ, तो डिवीजन में क्या होता है सर, डिवीजन में बेसिकली पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहां से -7 माइनस ऑफ -6 क्या आ जाएगा, 10 का पावर -7 + 6 -1, -1 मतलब 1/10। लो हो गया। जैसे कि और समझना भाई साहब, मैंने बहुत सारी चीजें और दी हैं कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि 10 का पावर 6 और -4 क्या आएगा, 6 माइनस ऑफ -4 सर 10 का पावर 10। सिमिलरली और फंडामेंटल, अगर 32 10 का पावर 4 है तो आपको पता है इसे क्या लिख सकते हैं, 3.2 10 का पावर 5। मतलब अगर एक डेसिमल आपने शिफ्ट किया पीछे मतलब लेफ्ट साइड में तो पावर 1 से बढ़ता है, तो पावर 4 है तो पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 से शिफ्ट कर दिया, डेसिमल हमें यहां पे चाहिए, 2 डेसिमल शिफ्ट किया
तो क्या होगा सर, 0.32 10 का पावर 6 आ जाएगा। जितना डेसिमल शिफ्ट करोगे लेफ्ट में उतना पावर इंक्रीज होता है, जितना डेसिमल शिफ्ट करोगे राइट प्लेसेस पे उतना पावर डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि इसी को ओरिजिनल वैल्यू क्या थी सर 32, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है 32 10 टू द पावर 4, राइट। हमें इसको लिखना है 320, तो 320 अब डेसिमल कहां शिफ्ट किया हमने, राइट साइड को, एक राइट शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब है 10 का पावर क्या आ जाएगा 3। मेरा कहने का मतलब है एकदम बेसिक बात है कि सर जितना डेसिमल शिफ्ट करोगे राइट को पावर उतना कम हो जाएगा, जितना डेसिमल शिफ्ट करोगे लेफ्ट को उतना पावर इंक्रीज हो जाएगा। 1.6 10 का पावर -19 सबको पता है कि बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको लिखना हो 16 इंटू 10 का पावर कितना, तो हमने डेसिमल कहां शिफ्ट किया, राइट साइड को। राइट में पावर कम होता है तो -19 से एक कम क्या हो जाएगा -20, तो 10 का पावर यहां आ जाएगा बेसिकली -20। व्हाट माय पॉइंट, लेफ्ट को शिफ्ट करोगे डेसिमल तो पावर इंक्रीज, राइट में शिफ्ट करोगे तो डिक्रीज। -19 से कम -20 होता है भाई, -18 नहीं। हाँ जी, अब कुछ और एग्जांपल एक्चुअल फिजिक्स के सवाल के, कि जितने भी मैंने 3 बातें बताई हैं वो क्यों जरूरी हैं और उनके बेसिस पे कैसे आसान सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में, कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द अर्थ सो दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ ब्लैक होल। अच्छा बोलेगा हैं ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, हाँ जी। मैं ग्रेविटेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, मैंने वो सब लिख दिया है, मुझे बस कैलकुलेशन सिखाना है इस केस में। सर आंसर है कि रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया छोड़ दो, वो ग्रेविटेशन की चीज है, अभी बस कैलकुलेशन पे ध्यान दो। सर मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रखना है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द अर्थ सो दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ ब्लैक होल। उसका रेडियस का फॉर्मूला है 2gm/c²। ध्यान से समझना कैसे करता हूं मैं कैलकुलेशन। सर r इज इक्वल टू क्या 2gm/c², 2g, जहां आपने g का वैल्यू 6.7 पुट किया आप शहीद हो गए। क्या लिखना है g की जगह पे, सर आपने बताया है जी 20/3 10 का पावर -11 इंटू मास, अप्रोक्सीमेटली पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट रेडियस, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन में था ये। ठीक है, अब जरा सुनना, 10 का पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 10 टू द पावर 24 kgs बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट 3 10 का पावर 8 उसका स्क्वायर 9 10 का पावर 16। बच्चा बोलेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें, एकदम आसान। आपने आधा काम आसान सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि आपने जी के जगह पे 20/3 लिखा है 6.7 के प्लेस पे। बच्चा बोलेगा सर आसान है, ये बहुत आसान है, कैसे देखो, एक मिनट, 24 16 क्या आएगा, 10 का पावर 8 आएगा ऊपर, 24 -16 सर 10 का पावर 8, ओके, 11 -8 -3 मतलब सर मिलीमीटर। अच्छा बोला है सबके सब शहीद हो गए, हाँ भाई शहीद हो गए, कैसे, -11 + 8 10 का पावर -3 एंड 1 मिलीमीटर इज 10 का पावर -3 मीटर। खैर एक मिनट, सर कुछ और बेसिक बातें, सर 3 से 2, अब जरा सोचो सर यहां क्या है 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80/9, आंसर है 80/9 मिलीमीटर, नियरली इक्वल टू क्या 9 मिलीमीटर। उस क्वेश्चन का आंसर था 9 मिलीमीटर, 81/99 होता है, अप्रोक्सीमेटली पूछा भी गया था आपसे, और मिलीमीटर में होगा। सोचो अगर आपने 6.7 लिखा होता तो क्या ये 6 कैंसिल कर सकते थे क्या, फिर ये तभी कैंसिल हुआ ना जो आपने 6.7 को 20/3 लिखा। कैलकुलेशन, हाँ जी, एक और सवाल है और लास्ट पॉइंट है ये कैलकुलेशन आसान करने का, ऑलवेज सॉल्व कैलकुलेशंस वंस एंड ओनली एट द एंड इन एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम में कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करना है और वो भी सिर्फ आखिरी में करना है, और कहीं बीच में कोई काट छाट नहीं करना है भाई, ओनली वंस एंड ओनली एट द एंड। जैसे कि एग्जांपल बनाता हूं, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो सीट में भर भर के पूछे गए हैं। एक बात बताओ, अ डिस्क ऑफ मास 20 kg एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर्स, फाइंड डिस्क का मास भी दिया है थिकनेस भी दिया है, हैविंग डेंसिटी 8000 kg per meter cube is rotating about its geometric center or geometric axis, find its moment of inertia। डिस्क है, मास है, रेडियस है, और रेडियस नहीं है थिकनेस है। अब जरा सोचो, सबको पता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज बेसिकली mr² by 2,
इशू कहां आएगा? सर मास तो दिया है 20 kg, सर 2 भी पता है कांस्टेंट है, रेडियस नहीं दिया, तो रेडियस की जगह पे क्या दिया है? डेंसिटी और थिकनेस। तो 2 स्टेप में सवाल सॉल्व होगा। पहला स्टेप, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये पूरा टर्म क्या है सर? वॉल्यूम है। तो आर स्क्वायर यहां से निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? पायर स्क्वायर एच या पायर स्क्वायर थिकनेस। सो यहां से आर स्क्वायर इज एम बाई रो पाई टी, एम बाई रो पाई टी। अब बच्चा देखो गलती क्या करता है, यहां पे एन की वैल्यू पुट करेगा, रो की वैल्यू पुट करेगा, पाई की वैल्यू पुट करेगा, पी की वैल्यू पुट करेगा, पहले आर स्क्वायर निकालेगा और फिर इस आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेगा। ऐसा नहीं करना है भाई। ऑलवेज सॉल्व कैलकुलेशंस जस्ट वंस एंड ओनली एट द एंड। मतलब छोड़ दो ऐसे ही, एक बार करने का। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, कई बार तो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपने आप कैंसिल हो जाएगा वो। m बाई टू आर स्क्वायर, मैंने आर की वैल्यू यहां रख दी। बच्चा बोलेगा सर इससे क्या हो जाएगा? सच में आसान हो गया। देखो इधर m स्क्वायर, मास कितना है 20, 20 इंटू 20 सर, डिवाइड बाई 2 इंटू m, रो पाई टी, डेंसिटी 8000, पाई थिकनेस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने का। अब बच्चा बोलेगा सर अभी भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, सुनो मेरी बात जरा समझो। यहां से क्या क्या आएगा? 10 का पावर 3, 10 का पावर माइनस 2। सबसे पहले 10 का पावर सॉल्व करो। 10 का पावर 3 माइनस 2, 10 का पावर 1। यस सर, 10 का पावर 1 मतलब ये कैंसिल, 2 से 2 सर कैंसिल। ओहो मजा आया। क्या बचा फिर? सर यहां पे क्या है? बस हो गया सर 2, सर 10, तो बचा क्या? ऊपर 10 बचा, नीचे का यहाँ 8 बचा और पाई बचा। 10 बाई 8 सर 5 बाई 4, आंसर है 5 बाई 4 पाई केजी मीटर स्क्वायर। देख लो, कैलकुलेशन आसान करना है दोस्त, कैलकुलेशन आसान करना आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? तो ये सब कुछ एग्जांपल से चारों पॉइंट मैंने बताया है। चारों पॉइंट बेसिकली आपके लिए जरूरी है। रिवाइज करने के लिए क्विक रिवीजन करोगे तो पहला पॉइंट क्या था कि सर सबसे पहले हर डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। दूसरा पॉइंट क्या था? सर जितना हो सके कॉमन लेना सीखो, कॉमन लेने से चीज आसान हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या था? हर चीज को जहां पॉसिबल हो 10 के पावर में लिखो और सॉल्व करते समय सबसे पहले 10 के पावर को सॉल्व करो। लास्ट पॉइंट क्या था कि सर जब भी कैलकुलेशन करो तो सिर्फ एक बार करो और वो सिर्फ आखिरी बार होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे।